So, hey guys, this is Aditya Rajgupta and in this video हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स में हमारे और तीन सेक्शंस आते हैं जैसे कि लेट, कॉन्स एंड वैर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बहुत सारी ऑसम वीडियोस बना रखी है जो कि सारा कंटेंट मेरे चैनल पे अपलोडेड है। इन सब का एक्सेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने अब तक क्रिएट करी है मेरे चैनल पर उसका भी एक्सेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाइए और एक्सेस करिए, जिसमें कि बहुत सारी ऑसम वीडियोस है। जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और HTML और CSS की प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। HTML और CSS का सारा कंटेंट अपलोडेड है। तो बिना देरी करे अपना शुरू करते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोला और ये मेरे यहाँ पे पहले वाला पिछली वीडियो को कंटेंट आ चुका है, तो मैं इस कंटेंट को हटाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू बॉलर प्लेट लगा के मैं यहाँ पे अपना एक न्यू कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बॉलर प्लेट तो आपको पता ही है कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क दबाते हैं, उसके बाद आप टैब दबा दीजिए तो आपका एक फॉर्मेटेड बॉयलर प्लेट बॉयलर प्लेट तो फॉर्मेटेड होता है आ जाता है। तो जैसे ही हमारा बॉयलर प्लेट यहाँ पे आता है और हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं जैसे कि टाइटल, तो टाइटल हमारा यहाँ पे रहेगा वेरिएबल्स दैट इज लेट कॉन्स्ट एंड और क्या हमारा था वेरिएबल वॉर। तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वैर एंड इसको सेव कर देता हूं मैं। और यहाँ पे एक और मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बनाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करी थी, इस वीडियो में हम एक्सटर्नल फाइल को लिंक करेंगे जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। तो इसको मैं सेव करता हूं और इसको हम किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, जैसे कि हम index.js भी नाम दे सकते हैं, हम javascript.js भी नाम दे सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। और index.javascript के नाम से इसे सेव कर दिया और यहाँ पे index.html वाली फाइल पे जाके अपने जावास्क्रिप्ट वाला जो पार्ट है ना उसको हम लिंक कर देंगे। तो यहाँ पे सीधा हम बनाएंगे स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट हम एमिट का यूज़ करके भी बना सकते हैं, जैसे कि SRAIPT। अभी एमिट मेरा पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर सोर्स में हम जाएंगे और हमारा index.js का जो फाइल है वो लिंक कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन पहले से ही आ चुका है index.js ऐसे। फिर ये स्क्रिप्ट टैग बिल्कुल लिंक हो गया और उसको सेव कर देते हैं। हम डेमो देखने के लिए यहाँ पे मैं console.log अपने जावास्क्रिप्ट के वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सीधा वेलकम भी लिख सकता हूँ, वेलकम, ठीक है। और इसको देखने के लिए हम यहाँ पे इसको लाइव सर्वर पे रन करा देंगे। तो ये मेरे ब्राउजर पे ओपन हो चुका है, यहाँ पे लिखा रहा है index.html। लगता है मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है, तो उसे देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल्स लेट कॉन्स ये मैंने बॉडी सेक्शन में लिख दिया गलती से, तो उसे मेरे को यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। और H1 भी पता नहीं कहाँ से आ गया, इस वाले को मुझे टाइटल सेक्शन में डालना होगा। टाइटल सेक्शन में मुझे इस वाले को डालना होगा एंड H1 को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज माई जावास्क्रिप्ट, ठीक है। दिस इज माई जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, कुछ भी हम कंटेंट ऐड कर देते हैं ताकि हमें दिख सके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसको रिफ्रेश करूंगा मैं जाके, क्योंकि मेरे लाइव से वो वर्क नहीं कर रहा। और यहाँ पे टाइटल सेक्शन भी अच्छे से आ गया और दिस इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल भी अच्छे से आ चुका है। तो बार बार मुझे शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे इस वाले को ऐसे हम एक बारी में 2 विंडो खोल सकते हैं। तो मैं उसे खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको ऐसे कर लेता हूँ एंड फिर हम यहाँ पे अब इसको इंस्पेक्ट कर देते हैं हमें, क्योंकि अपना वेलकम देखना है कि प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ console.log में हमारा। तो आपने देखा कि हमारे वेलकम प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे अब हमारा ये वर्क कर रहा है, index.js वाला फाइल भी हमारा अच्छे से लिंक हो चुका है। अब जानेंगे कि वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके नोट्स के लिए, रेफरेंस के लिए, वेरिएबल इन JS, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है कॉन्स्ट, फिर हम लेट ले सकते हैं एंड फिर आता है वेरिएबल का VAR का वेरिएबल नाम का आता है। तो उसके पहले हम सीधा VAR पढ़ते हैं पहले सबसे। तो VAR नेम इज इक्वल्स टू, अगर मैं ले लूँ इसको हम स्ट्रिंग्स में देते हैं, वेरिएबल है ना ये, तो हमें स्ट्रिंग्स में क्रिएट करना पड़ेगा उसे। उसको मैं आदित्य दे दूँ। अब यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊँ अपने कंसोल में, तो console.log और यहाँ पे मैं नेम सीधा डाल दूंगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंट हो रहा है आदित्य। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तभी उसको इनिशियलाइज करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि मैं एक लेट अस सपोज चैनल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, चैनल नाम का, और इसको मैं यहीं क्लोज कर देता हूँ। उसको बाद में अब इनिशियलाइज करना चाहूँ मैं तब भी हम उसे आसानी से कर सकते हैं।
तो चैनल, यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ वेब डेव डीबगर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने जब अपने चैनल का नाम लिखा और मैं इसे भी प्रिंट करना चाहता हूँ अपने नेम के साथ ही, तो वो कैसे करा सकते हैं हम, तो यहाँ पे मैं चैनल लिख दूंगा सीधा सिंपली, और मतलब शॉर्ट सिंपली लिख के, और यहाँ पे आ चुका है आदित्य एंड चैनल नेम वेब डेव डीबगर्स। और यहाँ पे एक केस और बन सकता है कि अगर मैं चैनल को अपने कुछ मतलब इनिशियलाइज करूँ ही ना, ऐसे ही छोड़ दूँ और प्रिंट करा रहा हूँ बट मैं चैनल को, तो फिर क्या आता है आंसर, तो वो देखते हैं हम। फिर आता है यहाँ पे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि अभी तक हमने उसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं कराई है, और ना बिना स्टोर कराई वैल्यू, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई थी, वो हमारी अनडिफाइंड होती है जावास्क्रिप्ट कंसोल में। तो यहाँ पे ये हो गया। और अगर मैं एक और सेक्शन बनाऊँ, यहाँ पे ले लेते हैं मार्क्स का, तो मार्क्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं 34 दे दूँ, ये क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू हो तो मेरे को इसमें दे सकते हैं हम इसको, मतलब इसमें ही देना चाहिए। और यहाँ पे मैं मार्क्स सेक्शन भी हमारा प्रिंट करा देता हूँ मार्क्स, तो ठीक है, एक मिनट, मार्क्स। तो यहाँ पे जाके अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये यहाँ पे 34 आ गया। और मार्क्स को अगर हम स्ट्रिंग में भी प्रिंट कराए ना, स्ट्रिंग में, तो आप देखना कि क्या होगा, मतलब ये इसको मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि ये वेरिएबल की क्या है। तो ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है। अब इसको मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ आके, तो ये हमारा 34 प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं वापस इसको ऐसे कर दूँ और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, तो ये हमारा आदित्य वेब डेव डीबगर्स 34 प्रिंट हो रहा है फाइनली। और देखने वाली बात ये है कि अगर आप स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में ऐसे दिखा रहा है, और अगर सिंपल जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ टाइप करते हैं उसमें क्या फ़र्क आता है। तो मैंने सिंपल जब करा और यहाँ पे गया मैं रिफ्रेश करा, तो सिंपल में यहाँ पे ये हल्का ब्लू हो गया, ब्लूइश पर्पल है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, जब आप कोड खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर दिखेगा। तो और स्ट्रिंग में हम करते हैं तो सिंपल वो और वर्ड्स की तरह स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाता है। तो यही फ़र्क कर सकते हैं हम, मतलब ऐसे देख सकते हैं फ़र्क, अगर हमें कंसोल में देखना है तो। बट अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, हमें तो और चीज़ें भी प्रिंट करानी नंबर के साथ, तो क्या हम वो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये प्रिंट कराया, तो आप देख सकते हैं एरर मेरे को यहीं पर दिखा दे रहा है, बट फिर भी मैं आपको कंसोल में एरर दिखाना चाहूँगा। और ये दिखा रहा है कि सिंटैक्स एरर है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो ऐसा हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी हम। हालाँकि अगर मैक्स में हम ये स्टोर कराएँ सिर्फ यही, तब देखते हैं कि होता है क्यों नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि सी के एस इज़ नॉट डिफाइंड, पहले इसको डिफाइंड नहीं करा। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में प्रिंट कराऊँ ना, तब ये जाके प्रिंट होगा। एक मिनट, कोई गड़बड़ हो गई यहाँ पे, स्ट्रिंग के लिए मेरे को कमाज में इसको प्रिंट कराना होगा, एंड अब यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा सी कैश। और अगर मैं इसको ऐसे कराता हूँ तो नहीं होता है सिंपली। अगर मैं और कोई बड़ा नंबर भी ले लूँ यहाँ पे, तो वो भी आसानी से प्रिंट हो जाएगा, जो कि मेरा एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, बट इसके रूल क्या होते हैं, उसको कैसे मतलब हम नाम को अपने लिख सकते हैं। तो रूल्स फॉर क्रिएटिंग जेएस वेरिएबल्स, ठीक है, रूल्स फॉर क्रिएटिंग जेएस वेरिएबल्स, जिसमें सबसे पहला रूल हमारा आता है कि कैन नॉट, मतलब ये इसको हम किसी से स्टार्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर्स, हम इसे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। और उसमें दूसरा रूल आता है कैन स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट कर सकते हैं हम इसे डॉलर यूज़ करके स्टार्ट कर सकते हैं, हम इसे अंडरस्कोर यूज़ करके स्टार्ट कर सकते हैं, और हम इसे लेटर्स भी यूज़ करके स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा रूल ये आता है कि ये बहुत मतलब ये केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है हमारा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। तो ये तो रूल्स है हमारा। और उसका एग्जांपल अगर मैं लूँ और मैं अगर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, अब जैसे कि हम यहाँ पे 1, पहले जो हमारा नाग होने वाला है उसको देख लेते हैं। जैसे कि नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हम, 1 यहाँ पे सिटी लिख दिया मैंने, और सिटी में क्या लिखा, एक मिनट, यहाँ पे सिटी, और सिटी में लिख दिया मैंने दिल्ली। तो अब ये प्रिंट होगा क्या, बिल्कुल भी प्रिंट नहीं होगा। एरर आपको पहले से यहीं पे दिख रहा है, बट मैं आपको कंसोल में एरर दिखाना चाहता हूँ। console.log, ये क्या हो रहा है, console.log, यहाँ पे हम 1 और यहाँ पे सिटी, जब इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो आप यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनवैलिड, मतलब सिंटैक्स एरर आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इसे यहाँ पे मतलब अंडरस्कोर कर दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी सिमिलरली अंडरस्कोर कर दूँ, यहाँ पे एरर ख़त्म, मतलब यहाँ पे एरर ख़त्म। तो यहाँ पे भी आप देखो कि मतलब ये दिल्ली हमारा प्रिंट हो रहा है बिल्कुल ईजिली तरीके से। और मैंने क्या बताया कि डॉलर भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो लेट अस यूज़ डॉलर। तो डॉलर के लिए यहाँ पे वी हैव टू गो देयर एंड ऑल्सो वी हैव टू चेंज फ्रॉम हियर एज वेल। तो यहाँ पे मुझे डॉलर, और यहाँ पे आसानी से मेरा दिल्ली प्रिंट हो रहा है। मतलब जो मैंने रूल्स बताया आपको वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो इनको ज़रूर देख लेना आप। तो यहाँ पे कॉन्स वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स वेरिएबल, और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, किसी भी नाम से ले सकते हैं आप। यहाँ पे ओनर्स नेम के नाम से कॉन्स वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और इसका नाम क्या रख देता हूँ, अक्षय।
अक्षय, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, इट्स नॉट फनी। एंड यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराऊँ अगर console.log, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ओनर्स, मतलब एमिट्स में तो हमारा शो हो ही जाएगा ओनर्स नेम, और मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अक्षय प्रिंट हो चुका है ईजिली। अब मैं क्या बता रहा था आपको कि पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है क्या, मतलब कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है क्या। तो जैसे कि ओनर्स नेम है, तो ओनर्स नेम में अब यहाँ पे मैं अपना ही नाम प्रिंट करवा के देखता हूँ। मेरा नाम तो ये प्रिंट नहीं करेगा, मुझसे नाराज़ है बेचारा VS कोड हमारा। तो आप देख सकते हैं कि बोल रहा है कि अनकॉच टाइप प्रेफरेंस असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल में आप दूसरी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? पहली कांस्टेंट वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर रखें किसी और वेरिएबल से, किसी और वैल्यू से, तो आप अगली बार कैसे कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। तो इस वाले पार्ट को हम हटाते हैं। और हम यहाँ पे और क्या देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ अपने इस वाले पार्ट के बाद, जैसे कि कॉन्स्ट फ्रूट नाम का वेरिएबल हम बना लेते हैं यहाँ पे। और अगर मैं जाके इसको यहाँ पे वो करूँ, क्या करूँ, मतलब इसको जाके प्रिंट कराऊँ, तो ये बता रहा है कि मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, मतलब हमने मतलब डिक्लेयर तो कर दिया बट उसको इनिशियलाइज नहीं करा किसी वैल्यू से। तो कॉन्स्ट का आपको दो चीज़ जानना है कि आप उसको डिक्लेयर करते समय आपको उसे इनिशियलाइज करना है, एंड उसको हम चेंज नहीं कर सकते हमारे थ्रू आउट द प्रोग्राम में। अब यहाँ पे आता है, हम लेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेट एक लोकल वेरिएबल के तौर पर यूज़ करा जाता है, और बाकी जो हमने दो चीज़ें पढ़ी है वो एक ग्लोबल के तौर पर यूज़ करा जाता है। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे लेट, तो लेट यहाँ पे कर देता हूँ मैं, लेट नेम इज इक्वल्स टू, नेम तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ही राहुल दे दिया, नेम राहुल। और यहाँ पे मैं अब इसको प्रिंट करा रहा हूँ console.log नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी शायद नेम डिक्लेयर कर रखा है आदित्य के नाम से, मेरे को उस वाले को हटाना पड़ेगा। अब ठीक है, नेम मेरा यहाँ पे राहुल, और मैं यहाँ पे जाके इसको, जब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को इस वाले को हटाना पड़ेगा। कहाँ गया? अच्छा, फ्रूट वाले पार्ट को मेरे को कमेंट आउट करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड नाउ इट्स फाइन आई थिंक। कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा, ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा, अब प्रिंट हो गया, रिफ्रेश सही से नहीं हुआ था। तो अक्षय और राहुल, मतलब अक्षय तो होगा ही होगा, वो ऊपर वाला है। लेट वाले पार्ट का हम देखते हैं, राहुल प्रिंट हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे अपनी नेम की वैल्यू चेंज कर दूँ तो ये कौन की तरह वर्क करेगा या उससे अपोजिट वर्क करेगा? तो नेम में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अक्षय, ठीक है, नेम में अक्षय डालते हैं हम। अब यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देख सकते हैं आपकी यहाँ पे अक्षय, मतलब लास्ट में अक्षय प्रिंट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेट हम चेंज कर सकते हैं लोकली अपनी चीज़ में। अगर मैं यहाँ पे बाहर जाके console.log प्रिंट कराऊँ तो आप सोचो क्या इसका आंसर होगा। मेरी वीडियो को पॉज करके आप जल्दी सोचो इसका आंसर क्या होगा। नेम, मेरे को इस वाले पार्ट, इस वाले नेम को मेरे को कमेंट आउट करना पड़ेगा यहाँ से। और अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये बिल्कुल अक्षय प्रिंट नहीं करके देगा हमें। ये क्या हो गया? ये हमें देगा हमारा पिछला नाम आदित्य। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेट वाली चीज़ हमने एक अपने लोकल स्कोप में यूज़ करी थी, और ये जो हमारा पहला वाला नेम चला आ रहा है आदित्य के नाम से, वो जब हम कहीं प्रिंट कराते हैं ऐसे, तो वो एज यूजुअल आदित्य प्रिंट करके देगा हमें। अब आपने ये तीनों वेरिएबल्स के बारे में जान लिया, बट हम अब जानना चाहते हैं कि हम जो मैं नेमिंग कर रहा हूँ, जैसे कि ओनर्स नेम मैंने लिखा है तो वो कैसे लिखा है मैंने, मतलब ऐसा कौन सा केसेस है कि हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये क्या ऑफिशियली है डेवलपर्स के लिए या फिर क्या है? तो इसे हम कहते हैं कि ये मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग केस टाइप्स होते हैं, जिसमें जो कि 4 तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका कैमल केस। तो जैसा, मतलब जिस हिसाब से केस है ना, मैं उसी हिसाब से नेमिंग उस केस की वैसे ही कर दे रहा हूँ। तो और सेकंड नंबर पे आता है हमारा पास्कल केस, पास्कल केस सेकंड नंबर पे आता है हमारा पास्कल केस। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा स्नेक केस, थर्ड नंबर पे आता है हमारा स्नेक केस। एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कबाब केस। कबाब में हड्डी, आपने सुना ही होगा नाम कबाब, तो कबाब केस। तो अब यहाँ पे इसको समझते हैं कि कैसे होता है। कैमल केस में हमेशा हमारा जो फर्स्ट, मतलब जो जब हमारा, जैसे कि मेरा नाम है आदित्य राज गुप्ता, तो मेरा जो फर्स्ट लेटर होगा ना वो हमेशा स्मॉल रहेगा, और बाकी जो अगले, मतलब आदित्य राज, तो राज में आर कैपिटल होगा, फिर गुप्ता जो कि हम स्पेस डाल के लिखते हैं तो उसमें वो चीज़ हमारी कैपिटल हो जाएगी। जैसा कि आप नाम है, आपका कुछ भी नाम है, जैसे कि आपका नाम है राहुल शर्मा, तो राहुल शर्मा में जब हम उसको लिखेंगे कैमल केस में तो उसका RAHUL सब स्मॉल रहेगा, और जब उसका शर्मा आएगा ना
तो उसका एस कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल, जैसे कि मैंने आपको देखा रखा है यहाँ पे। फिर बात करते हैं पास्कल केस की, जैसे कि न्यूटन स्कूल की बात कर दूँ मैं, तो न्यूटन स्कूल में एल कैपिटल जाएगा यहाँ पे और एस कैपिटल जाएगा, तो ये हमारा आता है पास्कल केस में। फिर स्नेक केस की बात करें तो सब चीज़ स्मॉल रहेगी, और जब स्पेसिस की बात आती है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम अंडरस्कोर लगा देंगे, वो आता है स्नेक केस में। और कबाब केस तो आपको पता ही चल गया होगा, उसमें हम हाइफन लगा देते हैं बीच में, जहाँ पे हमें स्पेस ज़रूरत होती है। तो ये 4 केसेस है प्रोग्रामिंग के। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ बता देता हूँ। सो न्यूटन स्कूल इज़ ए प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। ये सिर्फ आपको ही नहीं, ऐसी वुमेन जिनको टेक बैकग्राउंड में अपना करियर बनाना है, और फ्रेशर्स हो गए, और दोज पर्सन्स हु आर जनरली लुकिंग फॉर टू मेक देयर करियर इन टेक बैकग्राउंड आर इन्वाइटेड हेयर। और न्यूटन स्कूल के टाइप मोर देन 300 कंपनीज से है, जिसमें गूगल मतलब टॉप कंपनीज भी आती है। और न्यूटन स्कूल जरूरी इंश्योर करता है कि आप टॉप कंपनीज में, मतलब बेस्ट टू बेस्ट कंपनी में प्लेस्ड हों। और न्यूटन स्कूल की सबसे अच्छी बात कि इस अंडर इट्स पे आफ्टर प्लेसमेंट स्कीम आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है, जब तक कि आपका पैकेज 5 लाख CTC से ऊपर नहीं लग जाता, तब तक आपको यहाँ पे पढ़ते रहना होता है और कोडिंग करते रहना होता है। फॉर लर्निंग पर्पस न्यूटन स्कूल हैज़ लॉन्च्ड इट्स लॉन्च पैड। और आपको इन चीज़ों का मतलब न्यूटन स्कूल की वेबसाइट और लॉन्च पैड का एक्सेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ पे उसको एक्सेस कर लीजिए। और लॉन्च पैड में खुलते ही आपको वहाँ पे 3 सेक्शन दिखेंगे, जैसे कि हमारा ट्रैक्स हो गया, कॉन्टेस्ट का सेक्शन हो गया, प्लेग्राउंड का सेक्शन हो गया। ट्रैक में आपको सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएगा वहाँ पे। प्लेग्राउंड सेक्शन में आएंगे तो जैसे कि मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन आईडी आप यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। फिर वहाँ पे आता है कॉन्टेस्ट सेक्शन। कॉन्टेस्ट सेक्शन में आप वहाँ पे कितने आपने न्यूटन स्कूल के कॉन्टेस्ट दिए हैं, क्या क्या आपका स्कोर रहा है, वो सारी चीज़ें एनालाइज एंड जज कर सकते हैं। तो चाहिए न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, उसको एक्सप्लोर करिए और अपना करियर कोडिंग में बनाइए। तो अपने वीडियो पे वापस चलते हैं, और हमारी वीडियो ख़त्म ही हो गई थी। मैंने आपको सारे केसेस के बारे में बता दिया और राइटिंग केसेस के बारे में बता दिया जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए कोड करते रहो, पढ़ते रहो, बाय।